देखिए शाबाश, ये जो न्यूमेरिकल है, इससे पहले हमने एक न्यूमेरिकल ऐसा ही किया था, जो ये न्यूमेरिकल उससे थोड़ा डिफरेंट है। इफ कैविटी इज नॉट कंसेंट्रिक, कैविटी इस बार सेंटर पे नहीं है, एंड कैविटी इज एट पॉइंट पी, यहाँ ये कैविटी आप देख सकते हो पी पॉइंट पर है, देन वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एट दिस पॉइंट, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड दिस सेंट्रल पॉइंट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं शाबाश। आंख बंद करके ये नहीं कहना सर कि ये पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी जीरो होगी, जीरो नहीं होगी बेटा, ये जीरो होगी इनसाइड द सेल, लेकिन सिंगल का केस, लेकिन ये इसकी वजह से भी तो चार्ज है ना बेटा, जिसकी वजह से यहाँ पर होगी। ओके, तो यहाँ हम इसकी रेडियस पॉज आर लेकर चलते हैं, ठीक है, ये रेडियस हम कैपिटल आर लेकर चलते हैं समझने के लिए। ओके, तो मुझे ये बताएं शाबाश, दो स्टेप में हमने इसको पहले भी किया था। एक तो कैविटी जो फिल है बेटा, एक तो जो हमारे पास कम्प्लीटली फिल जो सेल है उसकी बात करते हैं हम, सॉलिड स्फीयर, जिसकी रेडियस आर है और डेंसिटी क्या होगी प्लस रो, और जो पोर्शन इसमें से निकाल दिया गया उसकी डेंसिटी क्या होगी माइनस रो, ठीक है, और रेडियस आर। इस कैविटी को इसके अंदर से निकाला गया और सेंटर्ड नहीं है। तो ऐसे बस एट पॉइंट ए हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एट पॉइंट ए। तो ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या होगी बेटा, दोनों की वजह से होगी, ई रो प्लस ई माइनस रो, ठीक है। तो ई रो की वजह से क्या होगी, रो का पोर्शन ये है, ठीक है। इस ए पॉइंट पर क्या फॉर्मूला होगा, इसके इनसाइड है ना, इनसाइड का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, रो आर डिवाइडेड बाय में 3 एप्सिलॉन नॉट। आर एक वेक्टर था, तो यहाँ से यहाँ तक का वेक्टर जो है ओ ए वेक्टर के नाम से मैंने उसको लिख दिया। ओके, नंबर 2, इनसाइड इसके भी पॉइंट, तो रो इंटू डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू में वेक्टर। अब रो पॉजिटिव है नेगेटिव, तो नेगेटिव है निकाला गया, तो इसको बेटा यहाँ से माइनस साइन हमने लिख लिया, ठीक है। और वेक्टर क्या आएगा, पी से ए, ठीक है। कॉमन जो आ रहा है बेटा, कॉमन ले लो, रो डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट ओ ए वेक्टर माइनस पी ए वेक्टर। ओ ए देखना, ओ ए माइनस पी, क्या बचेगा ओ पी। तो हमने इसको सिंपली क्या लिखा, रो डिवाइडेड बाय में 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू में ओ पी वेक्टर। तो ये था बेटा फर्स्ट का पार्ट, ठीक है, फर्स्ट जो हमने करना था। अब हम बात करते हैं एट पॉइंट बी। तो बी पॉइंट पर बात करेंगे कि बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या होगी। सबसे पहला काम, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू ड्यू टू प्लस रो एंड ड्यू टू माइनस रो। ओके, अब ये देखना बी पॉइंट है क्या, इनसाइड या आउटसाइड। इसके इनसाइड है बी पॉइंट और इसका क्या है आउटसाइड। ओके, तो जिसके इनसाइड है फॉर्मूला क्या, रो इंटू में आर, आर क्या ओ से बी वेक्टर, ओ से बी वेक्टर डिवाइडेड बाय में 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। नेगेटिव की वजह से नेगेटिव होगा, ठीक है, लेकिन इसके आउटसाइड है तो आउटसाइड का फॉर्मूला क्या होता था, के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप, के क्यू इंटू आर कैप, ठीक है, जो रेडियस है, और इंटू आर स्क्वायर। यहाँ से इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, तो क्या बनाएंगे, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय में आर की पावर 3। ओके, और आर है क्या, बी पॉइंट तक जो है, तो बी पॉइंट तक हम इसको क्या लिखेंगे, पी से बी, पी बी वेक्टर, और ये क्या पी बी की पावर 3, मैग्नीट्यूड है तो पी बी इसकी कंप्लीट की पावर 3। तो ये था बेटा सेकंड जो बी पॉइंट पर हमें क्या निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, उसका रिजल्ट। अब हम करते हैं एट पॉइंट सी और एट पॉइंट ओ। देखिए शाबाश, एट पॉइंट सी, सी तो दोनों में आउटसाइड है, दिख रहा होगा आप सभी को। एट पॉइंट सी, तो ड्यू टू प्लस रो ड्यू टू माइनस रो। तो देखना शाबाश एक बार, ड्यू टू प्लस रो इसके आउटसाइड है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, के इंटू में जो चार्ज है वो क्यू डिवाइडेड बाय में क्या रहेगा, डिवाइडेड बाय में आर की पावर 3, ठीक है, आर की पावर 3। तो आर यहाँ से इस पॉइंट पे ओ से सी, ओ से सी की पावर 3 और ओ से सी वेक्टर। ओके, ड्यू टू दिस चार्ज क्या रहेगा, फॉर्मूला वही सेम, के इंटू में क्यू, ठीक है, चार्ज जो यहाँ पर है, ठीक है, उसको हमने क्यू नाम लिया, डिवाइडेड बाय में पी से जो सी है उसका क्यूब और पी से सी वेक्टर। अब यहाँ जो चार्ज होगा दोनों में डिफरेंट होगा, डेंसिटी डिफरेंट है दोनों की, तो वही फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। तो इस केस में क्या फॉर्मूला रहेगा, देखना शाबाश, के की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, 1 डिवाइडेड बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज क्या होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या 4/3 पाई इंटू आर क्यूब, ठीक है, डिवाइड में ओ से सी का क्यूब कंप्लीट का, ओ से सी वेक्टर, ठीक है।
इसके वो क्या लिखोगे 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज है तो क्या होगा, डेंसिटी नेगेटिव है इसलिए माइनस साइन यहाँ लिख दिया। रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या बेटा स्मॉल रेडियस है तो r की पावर 3, ठीक है। p से c का क्यूब इंटू p से c वेक्टर, जो कैंसिल हो यहाँ से कैंसिल कर देना, ठीक है, और एज इट इज इसके अंदर लिख देना है, ठीक है। तो ये इसके अंदर आंसर रहेगा। तो रो इंटू में r की पावर 3 डिवाइडेड बाय में 3 ओ से c की पावर 3 ओ से c वेक्टर माइनस रो इंटू में स्मॉल r की पावर 3, और क्या रह गया बेटा यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट भी इसके अंदर रिमेनिंग है तो आप एप्सिलॉन नॉट भी यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट, p से c की पावर 3 है, p से c वेक्टर, तो ये इसका आंसर था, ठीक है, एट पॉइंट सी। अब हम बात करते हैं एट पॉइंट ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इसकी वजह से तो सेंटर पर 0 होगा, नो प्रॉब्लम। ड्यू टू प्लस रो तो क्या हो जाएगा 0, लेकिन ड्यू टू माइनस रो यहाँ पर होगा क्योंकि उसके आउटसाइड है पॉइंट, और आउटसाइड है तो फॉर्मूला क्या होगा के क्यूब डिवाइडेड बाय में r की पावर 3 इंटू में r वेक्टर, ठीक है, r वेक्टर r की पावर 3, और वेक्टर है क्या p से o, ठीक है, और p से o का क्यूब, ठीक है। क्यू है क्या डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। तो यहाँ पर जैसे ही रिजल्ट लिखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से माइनस होगा क्योंकि डेंसिटी यहाँ से कैविटी निकाल देगी, तो माइनस रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब इंटू p से o वेक्टर डिवाइड बाई p से o का क्यूब, की है क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप उसकी फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ, माइनस रो r की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, p से o की पावर 3 है, p से o वेक्टर। तो ये थे बेटा चारों केसेस जो हमने यहाँ डिस्कस किए, लास्ट जो टॉपिक था उसके रिगार्डिंग। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, इसके बारे में समझेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है क्या है, कैसे क्वांटिटी है, क्या इसका यूज है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, डिफाइन करेंगे इसको, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज द amount of work done in bringing a unit positive test charge from infinity to the region of field of source charge विदाउट एक्सेलरेशन। ये कंप्लीट डेफिनेशन होगा बेटा, इसकी आपको शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना, कंप्लीट डेफिनेशन विदाउट एक्सेलरेशन। तो है क्या, इसका मीनिंग समझे आप सबसे पहले। तो यहाँ कोई सोर्स चार्ज है फॉर एग्जांपल ये, तो इसका फील्ड होगा बेटा, ये इसका फील्ड है फॉर एग्जांपल। तो इन्फिनिटी से किसी चार्ज को हम लेकर आएंगे, सपोज दिस विद द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, यहाँ से इस चार्ज को लेकर आएंगे इसके फील्ड के अंदर, तो जितना वर्क करना पड़ेगा दैट वर्क बाय में चार्ज दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल, ठीक है। वर्क डन करना पड़ा कहाँ से कहाँ तक, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट P है, तो वर्क डन कहाँ से कहाँ किया, इन्फिनिटी टू P। ऐसा लिख सकते हैं कि चार्ज को लेकर आए क्यू नॉट को, तो उसको हम पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है, पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो होता क्या है, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट P, पोटेंशियल डिफरेंस होता है एक्चुअल में, तो ये ठीक है, जहां लेकर आए दैट माइनस जहां से लेकर आए वो, तो पोटेंशियल एट इन्फिनिटी 0 होता है, इसलिए नहीं लिखा जाता, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला ऐसे ही लिखते हैं कि वर्क डन बाय चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो इसके बारे में बात करें तो ये बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इट इज स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल जो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, यूनिट क्या होती है, इसको वोल्ट के अंदर मेजर करते हैं, और 1 वोल्ट जो किसके इक्वल है 1 जूल पर 1 कूलम, ठीक है, जूल पर कूलम, इसके इक्वल रहेगा पोटेंशियल। पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव रहेगा बेटा, पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव, पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज नेगेटिव, ठीक है, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज नेगेटिव, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव, इन्फिनिटी को छोड़कर, ठीक है। एट इन्फिनिटी पोटेंशियल 0 होता है, चाहे कैसा भी चार्ज हो, ठीक है, याद रह जाएगा आपको ये सभी बातें। तो पोटेंशियल के बारे में हमने जो बात की, अब इसके बारे में इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है वो जान लेते हैं एक बार, फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। तो V इज इक्वल टू बेटा वर्क डन बाय चार्ज, तो वर्क डन के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m1
L2T-2 चार्ज के लिए A इंटू टी, तो क्या होगा M1 L2T-3 A-1। तो ये रहेगा डायमेंशनल फॉर्मूला किसके लिए, पोटेंशियल के लिए। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट क्या होगी, वोल्ट में इसको मेजर करते हैं, और 1 वोल्ट 1 जूल पर कूलम के इक्वल होता है। पोटेंशियल होता क्या है, किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस रीजन के अंदर लेकर आना, किस रीजन के अंदर, जो सोर्स चार्ज ने जो जनरेट किया उस फील्ड के अंदर लेकर आने के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा विदाउट एक्सेलरेशन, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ओके, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को किससे मेजर करते हैं, वी से मेजर किया जाता है। तो ये सभी इसके बारे में हमने लिखा है। अब एक दो न्यूमेरिकल करते हैं जिससे और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए सिलेबस, ए चार्ज 2 माइक्रोकूलम इज टेकन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट चेंजिंग इट्स वेलोसिटी। तो वेलोसिटी चेंज नहीं की गई, इसका मीन्स क्या, विदाउट एक्सेलरेशन का केस है। इफ वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो वर्क डन होता है अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही होता है, क्योंकि एक चार्ज दूसरे चार्ज को रिपेल करता है और उस चार्ज को फील्ड के अंदर लेकर आने के लिए तो अपोजिट वर्क होता है, 180 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ठीक है, अभी हमने किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल Vp माइनस V इन्फिनिटी दैट इज इक्वल टू वर्क डन, कहाँ से का, इन्फिनिटी टू P डिवाइडेड बाय में चार्ज। इन्फिनिटी में पोटेंशियल क्या होता है, 0, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या हो, वर्क डन कितना है, दैट इज -40 माइक्रो। माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6 जूल। चार्ज भी कितना, 2 माइक्रो, 2 × 10⁻⁻6 कैंसल। ठीक है, तो कितना हुआ, -20 वोल्ट। तो ये हमारे पास यहाँ आंसर रहेगा नंबर 1 के लिए -20 वोल्ट। सेकंड जो क्वेश्चन है, चार्ज 3 माइक्रोकूलम इज रिलीज्ड एट रेस्ट। एट रेस्ट मीन्स यहाँ वेलोसिटी क्या है, 0, फ्रॉम ए पॉइंट P वेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज 20 वोल्ट। देन इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट रीचेज टू इन्फिनिटी। जब इन्फिनिटी पे जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, उसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है इन्फिनिटी पे। तो जो वर्क डन होता है, आपको जो याद रखना, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है kF माइनस ki, और पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ui माइनस u है। तो ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो यहाँ फॉर्मूला क्या होगा, कंप्लीट चेंज हो चुका है, हाफ mv² माइनस 0 दैट इज इक्वल टू वर्क डन। और वर्क डन कितना होगा, चार्ज है, पोटेंशियल है, तो कितना हुआ, 220 × 360 माइक्रो। ठीक है, इतने जो माइक्रो है, माइक्रो जूल में आप इसको लिख लेना। हमसे पूछा क्या गया है यहाँ कि वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी पूछेंगे तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट आप आंसर यहाँ से क्या लिखोगे, 60 माइक्रो जूल, 60 × 10⁻⁶ जूल। तो ये हमारे पास ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल जो थे इनके आंसर हैं। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज की हेल्प से पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्या होगी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो देखिए शाबाश, पॉइंट चार्ज की हेल्प से कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ कोई सोर्स चार्ज है +q, ठीक है, ये कोई बेटा यहाँ पर इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से उसको P पॉइंट के अंदर लेकर आना, P इसके रीजन के अंदर इंक्लूड है। ठीक है, जब यहाँ P पॉइंट पर लेकर आएंगे तो रास्ते में कोई और 2 पॉइंट होंगे बेटा, A और B हमने यहाँ कंसीडर किया। ये कोई बेटा O है तो O से P हम R लेकर चलते हैं, अब तक यही लिया। A से भी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx लिया, और x तक, A तक हमने क्या लिया, x। तो इन्फिनिटी से इस P पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं, तो इसके लिए क्या पोटेंशियल होगा, इसके बारे में बात करनी है। ठीक है, तो जब यहाँ लेकर आएंगे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में, तो यहाँ वर्क भी स्मॉल होगा, dw फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, dx। अब फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, फोर्स अपॉन चार्ज। कौन सा चार्ज, टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज इसको हम लेकर आ रहे हैं इन्फिनिटी पे, तो यहाँ से हमने ये फॉर्मूला लिखा, dw इज इक्वल टू Q0 इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में dx। इलेक्ट्रिक फील्ड जो Q0 इसको इस साइड भेज दिया हमने, dw बाई Q0 दैट इज इक्वल टू E डॉट। अब फील्ड इसका आउटसाइड है बेटा, डिस्प्लेसमेंट इनसाइड है, मींस एंगल थीटा यहाँ कितना, 180 डिग्री। थीटा 180 डिग्री है तो cos 180 कितना होता है, माइनस। cos क्यों आया, क्योंकि डॉट में cos आता है, क्रॉस में साइन आता है, तो यहाँ कितना हो गया, माइनस का E dx। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर है क्या, एट पॉइंट ए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है हमें, किस पर डिपेंड करता है, सोर्स चार्ज पे। और फॉर्मूला क्या होता है, k q डिवाइड बाय में डिस्टेंस स्क्वायर। ठीक है, और टोटल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। ठीक है,
तो ये तो हो गया वर्क डन बाय में चार्ज। इंटीग्रेशन जब करेंगे लिमिट पुट करेंगे कहाँ से लेकर आना, इन्फिनिटी से। कहाँ लेकर आना, पी पॉइंट जो कितने डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर। ठीक है, इतना हमने यहाँ लिख दिया। के क्यू बाहर, ठीक है, तो डी एक्स बाई में एक्स स्क्वायर इन्फिनिटी टू आर। ओके, कंटिन्यू करते हैं। डी एक्स, एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर -2, और इंटीग्रेशन में एक पावर ऐड करेंगे तो एक्स की पावर -1 बाई -1 कहाँ से का, इन्फिनिटी टू आर। ठीक है, -1 बाहर लिया, माइनस माइनस प्लस के क्यू, और ये 1/x है तो ऐसे लिख सकते हैं एक्स की पावर -1 को। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो के क्यू अपर लिमिट क्या है आर, लोअर लिमिट क्या है इन्फिनिटी। समथिंग बाई इन्फिनिटी 0, तो क्या हुआ के क्यू बाई आर। कौन सा चार्ज, सोर्स चार्ज, डिस्टेंस जो है वो। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला रहेगा बेटा v का के क्यू बाई आर। डायरेक्शन नहीं हो क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। तो ये इसके बारे में था। पोटेंशियल के बारे में हमने जाना। ठीक है, वर्क डन भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। एट एनी पॉइंट का फॉर्मूला हमने जान लिया। वर्क डन बाई चार्ज भी पोटेंशियल होता है, के क्यू बाई आर भी क्या होता है, पोटेंशियल होता है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हम पोटेंशियल के बारे में पढ़ रहे थे। आज उसके कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो पोटेंशियल के बारे में हमने जो पढ़ा उसके बारे में मैं फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ। V इज इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज, ओके, नंबर 2 के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, मीन्स के क्यू बाई आर। ये फॉर्मूला हमने स्टडी कर लिया। पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव, और ड्यू टू नेगेटिव चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज नेगेटिव, एक्सेप्ट एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को छोड़कर। ओके, तो आइए से अब आज कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। क्या किस टाइप से पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। पोटेंशियल हमेशा ऐड होता है, याद रखना। पोटेंशियल क्या होता है, स्केलर होता है बेटा। v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn इज इक्वल टू v। मीन्स जो पोटेंशियल होगा ना नेट, वो डायरेक्ट ऐड होगा, उसमें कोई वेक्टर अलजेब्रा का रूल ओबे नहीं होगा। तो देखिए बस एक क्वेश्चन है, स्क्वायर गिवन है, लेंथ l है, चार्ज है +q, -2q +4q -3q। ओके, यहाँ इसके बिल्कुल सेंटर में हमें नेट पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, जबकि इसकी लेंथ जो है, स्क्वायर की जो साइड है वो l गिवन है। ठीक है, स्क्वायर की साइड l गिवन है बेटा, ये भी l है, ये भी आप देख पा रहे हो l, सभी l। ओके, मीन्स यहाँ से जो डिस्टेंस होगी बेटा, मैं इसको r मान रहा हूँ, वही डिस्टेंस ये होगी, वही ये होगी, क्योंकि स्क्वायर है, डिस्टेंस चेंज नहीं होगी, सेम डिस्टेंस है। अब इस पॉइंट पर नेट पोटेंशियल होगा क्या, ये फाइंड आउट करना है। ओके, तो पोटेंशियल ड्यू टू एवरी चार्ज, दिस एंड दिस। तो पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल क्या होगा, जो चार हमारे पास चार्ज है उनके जैसे चार पोटेंशियल है, उन सबको ऐड करना है। ओके, ड्यू टू दिस चार्ज क्या होगा बताओ से, बस के इंटू क्यू बाई में आर, आर डिस्टेंस है बेटा एज इट इज। इसकी वजह से क्या होगा, नेगेटिव, क्या होगा के इंटू में 2q डिवाइड बाई में आर, नेगेटिव की वजह से नेगेटिव, पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव, 4q बाई आर, उसकी वजह से नेगेटिव। ओके, मुझे ये बताओ शाबाश, सेम है सभी, 2 और 3 5, 4 और 1 5, तो नेट पोटेंशियल कितना है, 0। तो नेट पोटेंशियल एट द सेंटर क्या आएगा बेटा, 0। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। देखिए शाबाश, नेट पोटेंशियल निकालना बेटा हमेशा ही ऐड करना है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव है तो नेगेटिव। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इस टाइप से है कि हमारे पास जो है बेटा इस टाइप का सिस्टम है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, एक चार्ज तो बेटा यहाँ है, ठीक है, +2 माइक्रोकूलम, किस डिस्टेंस पे, -2,0। ये कोऑर्डिनेट है बेटा 0,0। एक चार्ज यहाँ है 2,0, कितना है, -4 माइक्रोकूलम। ठीक है, ये कोई पॉइंट सी है बेटा 4,0, और यहाँ कोई पॉइंट है डी पॉइंट, और जिसके कोऑर्डिनेट है बेटा 0,√5, एक्स एक्सिस से इट इज वाई एक्सिस। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल एट पॉइंट सी एंड एट पॉइंट डी। ठीक है, पोटेंशियल निकालना सी पॉइंट पर और डी पॉइंट पर, दो चार्जेस हैं। ठीक है,
पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेट पोटेंशियल सी पॉइंट पर क्या होगा मुझे ये बताओ शाबाश। दो ही चार्जेस हैं तो दो की वजह से ही होगा, ठीक है। V ड्यू टू +2 माइक्रो कूलम और V ड्यू टू दिस -4। एक बार के लिए आप प्लस ही लिखोगे, चाहे वो माइनस रिजल्ट आए वो बाद में बात करें, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल जो होता है ना बेटा ऐड होता है, ठीक है, और नेगेटिव पॉजिटिव उसके बाद लिखा जाएगा। अब देखो शाबाश, ड्यू टू +2 माइक्रो कूलम क्या होगा इस पॉइंट पर, फॉर्मूला क्या है, K इंटू क्यू, क्यू कितना है 2 माइक्रो, ठीक है, 2 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, डिवाइडेड बाय में डिस्टेंस, यहां से यहां तक डिस्टेंस 4 तो ये और 2 ये कितना हो गया 6 मीटर में, फॉर एग्जांपल तो ये हो गया बेटा 6। नेगेटिव की वजह से नेगेटिव K, चार्ज जो 4 है उसी की वजह से नेगेटिव लिखा है 4 माइक्रो, 4 इंटू 10⁻⁻6, डिस्टेंस कितनी यहां से यहां तक 2, 2 से 2 कैंसर, 2 से 3, K की वैल्यू क्या होगी बताओ शाबाश, 9 इंटू 10⁻⁹, 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, 3 पे 3, तो ऐसे क्या है, ये जो कॉमन दिख रहा है आपको 10⁻9 10⁻, तो ये हो गया बेटा 10⁻3, 3 माइनस 9 2 जा 18, तो ये आंसर कितना आया आपके पास है -15,000, ओके, इतना वोल्ट, वोल्ट के अंदर आपने यहां पर पोटेंशियल निकाल लिया, ओके। देखते हैं शाबाश डी पॉइंट पर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है, ओके। चलिए शाबाश बात करते हैं एट पॉइंट डी, मुझे बताओ शाबाश डी पॉइंट जो है यहां से डायरेक्ट मिला देंगे, इसको भी मिला देंगे बेटा, ठीक है, ये नहीं कि सर इसे कंपोनेंट बनाओ, कंपोनेंट नहीं बनाने बेटा यहाँ पर, ठीक है, पोटेंशियल है डायरेक्ट ऐड होगा, कहीं से कंपोनेंट बनाने बैठ जाओ, ठीक है। इसकी वजह से V1 एट पॉइंट डी, V ड्यू टू +2 माइक्रो कूलम और V ड्यू टू -4 माइक्रो कूलम, फॉर्मूला वही K इंटू क्या था Q/R, Q कितना 2 इंटू 10⁻⁻6, डिस्टेंस कितनी, ये डिस्टेंस √5 है, ये 2 है, तो क्या हो गई √5 का स्क्वायर 5 हो गया प्लस दिस का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना 4 हो गया कंप्लीट। नेगेटिव होगा क्योंकि चार्ज क्या नेगेटिव, K इंटू चार्ज कितना है 4 इंटू 10⁻⁻6, डिस्टेंस सेम है सर, कोई चेंज नहीं, ठीक है। ये कितना हो गया, K ऊपर से कॉमन दिख रहा है सभी को, बाहर निकाल लो, ये 9 है, ठीक है, 9 का √3, K/3 बाहर आया, 10⁻⁻6 भी बाहर, अंदर क्या बचा 2 - 4, कितना होगा अभी बताओ शायद -2, K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, 10⁻6 डिवाइड बाई 3, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया माइनस का 6, 3 2 जा 6, इतना ही बनेगा इनटू में दिस, तो इतना वोल्ट यहाँ आया, ठीक है। तो ये इसके आंसर्स थे, कुछ रिजल्ट्स थे जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। देखिए शाबाश, इस टाइप के अगर न्यूमेरिकल आते हैं पेपर के अंदर तो आपको किस टाइप से टैकल करने हैं, स्टेटमेंट चेंज हो सकते हैं लेकिन कंसेप्ट वही रहेगा। ए रोड ऑफ लेंथ L इज यूनिफॉर्मली चार्ज विद चार्ज Q, कैलकुलेट पोटेंशियल एट पॉइंट P। इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना बेटा इस रोड की वजह से, ठीक है। तो रोड की वजह से आप डायरेक्ट तो ये नहीं बोल सकते कि सर K/Q/R लिख देंगे हो जाएगा, R डिस्टेंस यहाँ से सिर्फ इस पॉइंट की है जो इसके साइड में, ओके। ये रोड है, इसकी लेंथ L है, तो देखिए शाबाश अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको करना क्या है, उस केस में स्मॉल एलिमेंट कट कर लेना बेटा, ठीक है। ये स्मॉल एलिमेंट कट किया जिसकी थिकनेस है कितनी dx, यहाँ से P पॉइंट तक डिस्टेंस आप x लेकर चले, पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखें बेटा, पोटेंशियल का फॉर्मूला है क्या, ठीक है, स्मॉल पोटेंशियल होगा स्मॉल चार्ज की वजह से K इंटू क्यू कितना है dq डिवाइडेड बाय में डिस्टेंस कितनी x, ओके। नेट निकालने के लिए इंटीग्रेशन वही रूल, इंटीग्रेशन K dq/x। अब यहाँ से dq को आप डायरेक्ट q नहीं पुट करना है, उसके बाद करना क्या देखिए शाबाश, स्मॉल बाय स्मॉल इज इक्वल टू लार्ज बाय लार्ज, कंसेप्ट मैंने आपको बता रखा है, स्मॉल बाय स्मॉल इज इक्वल टू लार्ज बाय लार्ज, लार्ज लेंथ कितनी है L, ठीक है। तो dq जो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, dq इज इक्वल टू Q/L इंटू dx, पुट कर दें शाबाश यहाँ K एज इट इज Q/L x dx। अब जो कांस्टेंट एक बार उसको बाहर निकालें, ये जो कांस्टेंट आप देख पा रहे हो K
क्यू बाई एल बाहर, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, ये जो लेंथ कितनी है r, और यहाँ तक लेंथ r, ये l ही कितनी l प्लस r, और dx डिवाइडेड बाई x। इंटीग्रेशन क्या होता है इसका, log होता है, लॉगरिथम, log बेस e, ठीक है, नॉट log बेस 10, ln बोल सकते हैं आप इसको। तो ये जो है बेटा इसका log बेस e इंटू एक्स, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या होगा k क्यू बाई आर log बेस e, अपर लिमिट l प्लस r माइनस लोअर लिमिट r, ठीक है। अब log m माइनस log n फॉर्मूला पता है सभी को, तो फॉर्मूला अप्लाई करें, log बेस e l प्लस r डिवाइडेड बाई r। तो ये था बेटा इसका आंसर, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू दिस रो। देखिए शाबाश, ये कुछ केसेस हैं रिंग के, जो एक टाइप से इनको स्टैंडर्ड रिजल्ट भी मान सकते हो आप कि पोटेंशियल फाइंड आउट करना किस टाइप से होगा सर। केस नंबर 1 है ये बेटा, पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग क्या होगा, ये सेंटर फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पोटेंशियल फाइंड आउट करना, तो वो क्या होगा, चार्ज स्मॉल डी क्यू है, यहाँ लेंथ डी एल ले सकते हैं हम, तो डी वी जो होगा के इंटू डी क्यू बाई आर। इंटीग्रेशन किया, डी क्यू को क्यू लिख दिया। सर आपने अभी बताया था डी क्यू को डायरेक्ट क्यू नहीं लिखना, तो बेटा आप इसको डायरेक्ट क्यू ना लिखें, आप इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करें। तो मैंने क्या बताया था, स्मॉल बाई स्मॉल इज इक्वल टू लार्ज बाई लार्ज, ठीक है। लार्ज इसकी लेंथ सरकमफ्रेंस कितनी, 2 पाई इंटू आर, ओके। तो डी क्यू कितना हो गया बेटा, क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई आर इंटू डी एल। या पुट करेंगे, जैसे इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगा इसका, 0 टू 2 पाई आर, तो ये जो लेंथ है अगेन जो क्या बनने वाली है बेटा, 2 पाई आर, ठीक है। 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल होगा, दोबारा क्या मिलेगा, क्यू। तो इसलिए हमने इसको v इज इक्वल टू के क्यू बाई आर लिखा है, समझ आ गया होगा। अदरवाइज आप इंटीग्रेशन करके देखें, 0 टू 2 पाई आर, सेम रिजल्ट यही आएगा, डोंट वरी, ओके। तो ये इसका केस था जो हमने अभी किया। अब पोटेंशियल ड्यू टू हाफ रिंग एट सेंटर, तो हाफ रिंग के केस में बेटा के क्यू बाई आर होगा। पोटेंशियल एट द एक्सिस ऑफ रिंग, रिंग के एक्सिस पोटेंशियल, यहाँ साइन कोस कोई कंपोनेंट ब्रेक नहीं करने, मैंने बताया था आपको, एक स्केलर है बेटा, पोटेंशियल डायरेक्ट होगा इस पॉइंट पर 1/4 दिस चार्ज डी क्यू डिवाइडेड बाई दिस, ठीक है। अब चार्ज होगा क्या सर, अब डी क्यू क्या होगा, अभी मैंने बताया स्मॉल बाई स्मॉल, ठीक है, डी क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल लेंथ कितनी, डी एल, दैट इज इक्वल टू चार्ज कितना है, क्यू लेकर चले तो क्यू डिवाइड बाई में टोटल लेंथ कितनी, 2 पाई आर, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करके देख लो एक बार, ठीक है, आपको भी थोड़ा यकीन हो जाएगा कि सर हाँ ठीक है, इसी टाइप से आप कर रहे हैं। आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, और साथ में क्या है, डी क्यू की वैल्यू बेटा क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई आर इंटू में डी एल, ओके। तो यहाँ जो है जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगा, टोटल 0 टू 2 पाई आर लेंथ। ये जो कांस्टेंट है बेटा, ये के क्यू जो आप देख रहे हो, के क्यू अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2 पाई आर कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, ठीक है। रेडियस कांस्टेंट है इसकी, तो डी एल जो लेंथ है वेरी कर रही है, ये एलिमेंट दैट इज डी एल का इंटीग्रेशन एल, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जैसे हम करेंगे 0 टू 2 पाई आर, तो अपर माइनस लोअर करेंगे तो 2 पाई आर माइनस 0 क्या होगा, 2 पाई आर, और 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, तो यही रिजल्ट बाद में बच जाना है, ठीक है। तो ये होगा बेटा पोटेंशियल इस पॉइंट पर, ओके। तो पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, पॉजिटिव चार्ज की जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव की जैसे नेगेटिव, ये आप याद रखोगे तो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए शाबाश, क्वेश्चन नंबर 1, ए पॉइंट चार्ज Q नॉट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑफ टोटल चार्ज Q एंड रेडियस कैपिटल R. If the point charge is slightly displaced with negligible force along the axis of ring, then find out its speed when it reaches to a maximum distance. मीन्स मैक्सिमम डिस्टेंस तक पहुंचेगा, मीन्स सारी काइनेटिक एनर्जी किसके अंदर कन्वर्ट, पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में। तो सिंपल सी बात ये बेटा, आपको काइनेटिक और पोटेंशियल का कन्वर्जन करना और कुछ नहीं। काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल जहां स्टॉप होगा या फिर जहां से स्टार्ट किया, ओके। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वर्क डन अपॉन चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल। तो वर्क डन जो एनर्जी होती है वही स्टोर की जाती है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, चार्ज कितना है, क्यू नॉट इंटू वी। वी क्या, चार्ज पता है, रेडियस पता है, तो फॉर्मूला क्या, के क्यू बाई आर, सिंपल, ठीक है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू
K कैपिटल Q नॉट डिवाइडेड बाई R, और 2 जो यहाँ है तो ऊपर और M नीचे। तो V निकालनी थी तो V अंडर द रूट 2K Q नॉट डिवाइडेड बाई M इंटू R। तो ये थी बेटा वो वेलोसिटी की वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करनी थी। ओके, कुछ नहीं था, काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ ना बेटा, यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ, फॉर एग्जांपल गोल्ड न्यूक्लियस है, यहाँ से किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को मैं बम्बार्ड करता हूँ इसके ऊपर न्यूक्लियस पे, तो न्यूक्लियस पे कुछ डिस्टेंस ऐसी रहेगी जहाँ पर वो नहीं पहुँच पाएगा बिल्कुल पास, क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्सन इसको रिपेल करेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, सारी काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना पोटेंशियल के अंदर कन्वर्ट होती है। ठीक है, इसी टाइप का एक कंसेप्ट था। तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 देखिए सिलेबस। क्वेश्चन नंबर 2 में है क्या, ये कोई दो चार्ज रिंग, एक का चार्ज प्लस क्यू, दूसरे का चार्ज माइनस रूट 5 क्यू। इसकी रेडियस आर है, इसकी रेडियस 2r है। हम लोगों को वी ए माइनस वी बी फाइंड आउट करना है। तो डायरेक्ट यहाँ पर वी ए क्या होगा, वी बी क्या होगा। अगर आपको ये पता चल जाए ना कि वी ए क्या होगा, वी बी क्या होगा, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। लेकिन वी ए होगा क्या, देखिए सिलेबस, पोटेंशियल एट पॉइंट ए होगा क्या, इस रिंग की वजह से क्या होगा, के क्यू बाई आर। आर रेडियस है इसकी, ठीक है, लिख रखा है, इसकी रेडियस 2r है। अब इस चार्ज की वजह से भी यहाँ पोटेंशियल होगा, क्या होगा, रो पोटेंशियल नेगेटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज देख पा रहे हो आप। के क्यू कितना बेटा, अंडर द रूट 5 क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ये रेडियस कितनी है 2r, ये कितनी है r, कितनी हुई अंडर द रूट 2r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, कितना 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, इतना r अंडर द रूट 5r। ठीक है, ठीक है सर। वी ए पॉइंट पर पोटेंशियल हमने फाइंड आउट कर लिया, इससे आप कैलकुलेट करके रिजल्ट निकाल भी सकते हो। जीरो पोटेंशियल यहाँ पर ए पॉइंट पर इसकी वजह से आ जाएगा। एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पर पोटेंशियल पहले तो रिंग की वजह से क्या होगा, नेगेटिव माइनस के रूट 5 क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितनी बेटा, रेडियस 2r। अब इसकी वजह से पॉजिटिव होगा, क्या होगा, k इंटू क्यू डिवाइडेड बाई में डिस्टेंस। अब ये रेडियस r है, ये भी r है, तो ये डिस्टेंस कितनी है बेटा, अंडर द रूट 2 इंटू आर। आर रेडियस से बाहर है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर क्या निकाल दिया, पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल निकालने का तरीका आपको पता चल गया। वी ए निकाल लिया आपने, वी बी निकाल लिया। अब वी ए माइनस वी बी करना इजी रहेगा, ये आप कर सकते हैं। ओके, तो इसमें किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अगर चार्जेस 2 3 4 जितने सराउंडिंग में ना बेटा, सब की वजह से पोटेंशियल निकलेगा उस पॉइंट पर। कहीं आप वी ए पूछा गया तो सिर्फ ओनली उसी रिंग की वजह से निकाल दो। सराउंडिंग में अगर चार्ज है तो उसका इफेक्ट भी वहाँ होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी वजह से पॉजिटिव ऐड करना है, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव जैसे पोटेंशियल उसमें से कुछ ना कुछ कम होगा, सब्ट्रैक्ट आपको कर देना है। ठीक है, तो ये रूल, ये कंसेप्ट याद रखो, पॉजिटिव जैसे पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव जैसे नेगेटिव। बार बार बोल रहा हूँ, कॉपी के ऊपर लिख लेना इसको, पॉजिटिव जैसे पॉजिटिव, नेगेटिव जैसे नेगेटिव। ओके।